वचन था कि आप बोलेंगे नहीं कुछ। दूसरा बच्चा हुआ, उसे भी बहा दिया। तीसरा हुआ, उसे भी बहा दिया। चौथा हुआ, उसे भी। पांचवा, छठा, सातवां। जब आठवां पुत्र आया तो शांतनु को लगा ऐसे में हमारा वंश आगे कैसे बढ़ेगा, राजा कौन बनेगा, हम तो बूढ़े हो रहे हैं। रोक दिया, देवी खबरदार, हमारे पुत्र को अब आप गंगा जी में ना बहाओ, ये पाप ना करो। तो गंगा मैया ने कहा, ये रहा आपका पुत्र, अब मुझे आज्ञा दो। शांतनु बोले, आप मत जाओ। बहुत रोए शांतनु, मत जाओ गंगा, मत जाओ गंगा। पर गंगा मैया, अब आप कहेंगे गंगा तो पानी है, उससे कोई विवाह कैसे कर सकता है। अरे भाई समझो, गंगा मैया एक रूप से नदी के रूप में है और एक रूप से वह स्त्री के रूप में वह अपने गृहस्थी को निभा रही है। गंगा कोई नदी नहीं, गंगा माँ है, एक स्त्री, वो इनका रूप है ना। एक रूप से वो पानी के रूप में है और एक रूप से वह स्त्री के रूप से है। तो उनके आठवें पुत्र जब हुए तो श्री यही गंगा पुत्र, ये शांतनु के पुत्र क्या कहलाए, भीष्म। अभी भीष्म पितामह छोटे से थे, माँ तो चली गई, माँ का लाड़ प्यार पितामह को मिला नहीं, तो पिता ही माँ की तरफ पालन करते थे। शांतनु ही भीष्म जी का पालन पोषण करते थे और आने वाले हस्तिनापुर के राजा भीष्म पितामह ही बनने वाले थे। तभी एक दूसरी घटना घट गई। वह घटना यह थी कि एक दिन शांतनु जा रहे थे तो उन्हें बड़ी खुशबू आई। तो वो खुशबू के पास जाकर देखें कि खुशबू आ कहां से रही है। तो जब जाकर देखा तो वह खुशबू एक मत्स्यगंधा नाम की कन्या से आ रही थी। एक कन्या थी जिसका नाम था मत्स्यगंधा, जिसे आगे चल के सत्यवती के नाम से दुनिया जानती है। तो सत्यवती नाम की एक कन्या थी, उनके शरीर से सुगंध निकलती थी। क्या निकलती थी? सुगंध। अच्छा, ये सत्यवती जो थी मत्स्यगंधा, यह एक केवट कन्या थी, देवताओं की कन्या थी। केवट को बचपन में नदी के किनारे मिली तो केवट ने पाल पोस कर कन्या को बड़ा किया। इनके शरीर से मछली की गंध, कहा जाता है देवता का तेज एक मछली ने ग्रहण कर लिया तो मछली गर्भवती हो गई और उस मछली को मछुआरे ने पकड़ के फाड़ा, उससे कन्या प्रकट हुई जो मत्स्यगंधा कहलाई। समय कोई स्त्री गर्भवती होगी तो उस समय उसके गर्भ से सारी दुनिया का कल्याण करने वाला पुत्र होगा। तो वह मत्स्यगंधा नाव चलाया करती थी, तो वो नदी से पार लोगों को लगाती। तो आज महर्षि पराशर नाव में बैठे और महर्षि पराशर जो थे उन्होंने कहा कि देवी, आज यदि तुम गर्भवती हो गई तो तुम्हारे गर्भ से समाज का कल्याण करने वाला पुत्र होगा। उन्होंने कहा, महाराज कैसे हो सकता है? अब आप लोग कहें कि साधु ने क्या गलत कर दिया ना। देखिए, ये साधु संत हैं, ये त्रिकालज्ञ हैं। जो आदमी कोहरा प्रकट कर सकता है तुरंत, जो आदमी उनके शरीर से दुर्गंध मिटाकर सुगंध भर सकता है, वो कोई सामान्य नहीं हो सकता। अब यहाँ आप ये ना सोचिएगा कि कैसे साधु थे, बताइए उन्होंने मत्स्यगंधा के संग क्या किया। और आप ये ना सोचिए, क्योंकि अब बताइए आज के युग में क्या कोई स्त्री फिर से बच्चा देने के बाद कुंवारी हो सकती है? बोलो। उन्होंने मत्स्यगंधा को, और व्यास जी प्रकट हो गए। ये रहा मत्स्यगंधा और व्यास जी का प्राकट्य। इन्हीं मत्स्यगंधा जब गंगा मैया चली गई
तो शांतनु ने मत्स्यगंधा से विवाह किया, जिनका नाम पड़ा सत्यवती। ठीक है, क्या नाम पड़ा? सत्यवती। लेकिन जो सत्यवती को पालने वाले जो केवट थे वो उनके पिता कहलाए। अब पालक तो पिता ही होता है। तो उन्होंने कहा किससे? स्वयं भीष्म पितामह से कहा कि सुनो पिता भीष्म, तुम्हारी यह जो माँ है, अब भीष्म पितामह की नई माँ मत्स्यगंधा हो गई। उन्होंने कहा शांतनु से विवाह कर लोगे मत्स्यगंधा से, लेकिन आपका राज्य तो ये गंगा का बेटा ही संभालेगा। शांतनु ने कहा बिल्कुल संभालेगा, यही संभालेगा। तो उन्होंने कहा मैं शादी नहीं करता। यदि आप मत्स्यगंधा सत्यवती के द्वारा उत्पन्न हुए पुत्र को यदि हस्तिनापुर का सिंहासन देंगे तब मैं अपनी बेटी का विवाह आपसे करूंगा, वरना नहीं करूंगा। तो शांतनु ने मना कर दिया, नहीं जी, अब हम आपकी बेटी से विवाह नहीं करेंगे। मुझे धन की कोई चाहत नहीं है, राज्य की कोई चाहत नहीं है, आपका विवाह करने का मन है आप कीजिए। तब शांतनु ने कहा वाह बेटा, तुमने पिता के लिए, पिता के सुख के लिए अपना राज्य का सुख भी त्याग दिया। वाह बेटा, मैं प्रसन्न हूँ। जाओ, तुम्हारा बाप तुम्हें आशीर्वाद देता है कि तुम्हें मृत्यु भी मार नहीं सकती। जब तक तुम्हारी इच्छा नहीं होगी तब तक मृत्यु तुम्हें दान उनके पिता ने दिया था। कोई आपसे प्रश्न कर दे कि भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान किसने दिया था? भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान किसने दिया था? उनके पिता शांतनु ने। अब पितामह ने कह दिया मैं राजा नहीं बनूंगा, शादी कर लीजिए। शादी हुई और गर्भ से 2 बच्चे हुए, चित्रांगद और विचित्र वीर्य। समझिएगा, चित्रांगद और